हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक और नई प्रॉपर्टी लेके मैं एकता एकम ग्रुप से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज जो मैं प्रॉपर्टी आपके लिए दिखा लेके आई हूँ वो अगेन एक हाई राइज प्रॉपर्टी में आपके लिए लेके आई हूँ। सबसे बड़ी बात है, नियर टू पोजेशन आपके पास ये प्रॉपर्टी रहेगी और इसमें भी जो आपको साइजेस जो हैं 3 BHK के 1745 स्क्वायर फीट से शुरू होते आपको ये साइजेस मिलने वाले हैं। कुछ बड़े साइजेस भी मेरे पास अवेलेबल हैं, वो मैं आपको सोसाइटी में चल के ही बताऊंगी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि मेरी लोकेशन की। जिस लोकेशन में मैं अभी खड़ी हूँ बात करूँ, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो रोड जाएगी वो रोड जाके कनेक्ट होती है एयरपोर्ट रोड की तरफ, आगे से वो अंबाला हाईवे को भी ज्वाइंट करती है। और राइट हैंड साइड की मेरी जो रोड है ये कनेक्ट होती है पटियाला रोड की तरफ। तो पटियाला रोड, एयरपोर्ट रोड और अंबाला हाईवे की कनेक्टिविटी के सेंटर पॉइंट पे आपको मैं ये प्रॉपर्टी जो है वो दिखाने वाली हूँ। 2.5 एकड़ की मेरी हाई राइज सोसाइटी में आपको 3 BHK मिलने वाला है। उसके अलावा आपको जो टोटल फ्लैट मिलने वाले हैं वो भी ऑलमोस्ट 200 के आसपास आपको सिर्फ इसमें फ्लैट मिलने वाले हैं। तो और क्या चाहिए, जल्दी से चलते हैं, पहले अपनी साइट देखते हैं और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी अपना प्राइस। जी हाँ, साइट पे जाने से पहले एक और आपको चीज़ बताना चाहती हूँ। मैं आपके लिए रोज़ ऐसी ही एक वीडियो लेके आती हूँ, आपका बहुत सारा प्यार मुझे अभी तक मिलता भी आया है। तो जिन्होंने मेरी ये वीडियो अभी पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए डेली बेसिस पे एक नई प्रॉपर्टी, एक नई लोकेशन पे नए बजट के साथ लेके आते हैं। तो उसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब चलें अपनी साइट की तरफ। आपको सैंपल दिखाने वाली हूँ। ये मेरे एक्चुअल टावर के अंदर ही ये सैंपल है। सैंपल में जाने से पहले जिस एरिया में मैं खड़ी हूँ ये मेरा कॉरिडोर एरिया आ जाएगा। 2 लिफ्ट आपको जो है इस कॉरिडोर में मिलने वाली हैं। एक कार्गो लिफ्ट रहेगी, एक पैसेंजर लिफ्ट रहेगी और 2 ही जो हैं वो आपको स्टेयरकेस भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। यहाँ पे क्योंकि ये हाई राइज प्रॉपर्टी है तो इसमें एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट रहने वाले हैं। 2 आप मेरे बिल्कुल पीछे अभी देख रहे हैं, तो हम इसी में आपको अपना जो है वो सैंपल फ्लैट दिखाने वाले हैं। चलते हैं अपने सैंपल फ्लैट की तरफ। जैसे ही आप अपने घर में एंटर होते हैं, ये बड़े से डोर के साथ आपके घर में एंट्री होती है। वाइड डोर आपके घर की एंट्रेंस को एनहांस करता है। जब हम एंटर करते हैं, एंटर पे ही आपको ये मिलता है मेरा ड्राइंग रूम एरिया। आपको इस पर्टिकुलर फ्लैट में एल शेप में जो है वो पूरा ड्राई डाइनिंग आपको एरिया मिलने वाला है। ड्राइंग रूम की भी अगर मैं बात करूं, आपके पास ड्राइंग रूम की एक प्राइवेसी मेंटेन रहती है। ड्राइंग रूम आपको बिल्कुल सेपरेट एरिया में मिलने वाला है। और एक और चीज़ मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, जैसे कि नॉर्मली हाई राइज सोसाइटी में होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं मिलती हैं। फ्लैट हमेशा सेमी फर्निश में ही रहता है, तो ये भी आपका जो फ्लैट है वो सेमी फर्निश कंडीशन में ही आपको मिलने वाला है। क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं, वो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती रहूंगी। जैसे कि आप फॉल सीलिंग देख पा रहे हैं, तो फॉल सीलिंग आपको जो है वो इन फ्लैट्स में करके दी जाएगी बिल्डर की तरफ से। तीनों रूम्स में आपको वार्डरोब एज इट इज मिलेंगे और उसके अलावा किचन भी जो है वो आपको कंप्लीट मिलने वाली है। ड्राइंग रूम एरिया की स्पेस देखने के बाद नेक्स्ट आ जाता है मेरा डाइनिंग एरिया। ये डाइनिंग एरिया हम लोगों ने आपको यहाँ इंस्टॉल करके दिखाया है। इसके पीछे भी हम लोगों ने जो है वो आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी, ताकि अगर आप अपनी क्रॉकरी कैबिनेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे 6 सीटर भी इंस्टॉल करते हैं तब भी आपके पास मूवमेंट के लिए बहुत ही अच्छी स्पेस अवेलेबल है। टाइल्स आप देख पा रहे होंगे, मार्बल फिनिश के साथ आपको व्हाइट कलर की टाइल्स के साथ हमेशा रहता है। आपका घर बड़ा बड़ा आपको फील होता है, खुलापन घर में अंदर आपको फील होता है। मेरे ड्राई डाइनिंग एरिया के बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने किचन की तरफ। अब आ जाते हैं हमारे किचन के पार्ट पे। पूरा आपको डबल किचन, आपको डबल शेल्फ के साथ पैरेलल किचन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये पूरी स्लैब आपके साथ ऐसी रहेगी। आपको इस किचन में सीमेंटेड स्लैब भी बिल्डर की तरफ से बना के दी जा रही है, जिसके ऊपर ब्लैक कलर के स्टोन के साथ ऑफ वाइट कलर का ये जो पूरा नीचे कबर्ड एरिया बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा जो है वो लग रहा है। कलर कंट्रास्ट जो है वो बहुत ही अच्छा। अब हम चलते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। ड्राइंग, डाइनिंग और किचन देखने के बाद सबसे पहले हम चलते हैं अपने गेस्ट बेडरूम की तरफ। तो बिल्कुल एंट्री पे ड्राइंग रूम के बिल्कुल साथ में ये आ जाता है मेरा फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम की खास बात क्या है, बेडरूम में बहुत ज़्यादा अच्छा इंटीरियर किया हुआ है।
इंटीरियर से आपको ये आइडिया हो जाता है कि मैं एलईडी पैनल बनाऊंगा, मैं बेड बना लूंगा, मैं साइड टेबल भी रख दूंगा, मैं वॉल पैनलिंग भी करवाऊंगा, तो क्या मेरे पास रूम में स्पेस बचेगी? तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास रूम में बहुत ही अच्छी खासी जो है वो स्पेस है। यहाँ पे घूमने के लिए बच्चे बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, पेरेंट्स हैं चेयर लगाना चाहते हैं, सोफा काउच कुछ भी रखना चाहते हैं, तो आपके पास वो स्पेस जो है वो यहाँ पे अच्छे से आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है मेरा कबर्ड एरिया। तो इस पूरे रूम में भी आपको ये जो है वो पूरा कबर्ड एरिया रूफटॉप तक आपको एज इट इज ही मिलने वाला है। ये आ जाता है मेरा इस बेडरूम का, मेरे फर्स्ट गेस्ट बेडरूम का जो है ये अटैच वॉशरूम। वॉशरूम की अगर मैं बात करूं, आपको टाइल्स जो हैं वो इसमें एज इट इज मिल रही है। फॉल सीलिंग मेरे आप ऊपर देख करके देख रहे हैं, ये सीलिंग आपको जो है वो एज इट इज ही मिलने वाली है। टाइल्स के कलर कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं, बिकॉज पूरे घर का जो थीम है वो लाइट कलर्स में रखा हुआ है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। मेंटेन करना भी आपके लिए जो है वो बहुत ही इजी रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर फ्लैट की एक अलग यूएसपी होती है, हर फ्लैट में कुछ यूनिक चीजें रहती हैं। इस फ्लैट में भी एक यूनिक चीज वैसी ही है, वही है जो मेरी बालकनी। तो वो मैं आपको लास्ट में चल के दिखाऊंगी मेरे मास्टर बेडरूम से। अभी हम चलते हैं अपने किड्स बेडरूम की तरफ। हम चल रहे हैं अपने किड्स बेडरूम की तरफ। मेरे किड्स बेडरूम से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी मेरा कॉमन वॉशरूम। ये आ जाता है मेरा कॉमन वॉशरूम। ये वॉशरूम जो है वो ड्राई डाइनिंग के साथ भी रहेगा और मेरे सेकंड बेडरूम के साथ भी यही वॉशरूम रहने वाला है। ये आ जाता है मेरा सेकंड बेडरूम, जिसको आप किड्स बेडरूम भी बना सकते हैं। और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटीरियर टर्म्स ऑफ व्यू से आपको दोनों तरफ जो है छोटे छोटे कबर्ड्स बना के ये बताया जा रहा है कि आप भी अपनी स्पेस को जो है वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये वार्डरोब जो है वो आपको एज इट इज ही मिलने वाली है। अच्छी खासी स्टोरेज आपको जो है वो इस रूम में भी आपको जो है वो मिलने वाली है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। तो ये आ जाता है मेरा मास्टर बेडरूम। बेडरूम में एंटर करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी इसका स्टोरेज एरिया, तो वो मैं पूरा आपको ओपन करके दिखाना चाहूंगी। ये आ जाता है मेरा फर्स्ट कैबिनेट और उसके अलावा ये आ जाता है मेरा सेकंड कैबिनेट और उसके बाद ये आ जाती है मेरी थर्ड कैबिनेट। तो पूरी लेंथ में आपके पास 5 डोर्स के साथ ये पूरा कबर्ड एरिया आपको स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एज इट इज मिलने वाला है। के बाद हम लोग आते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। ये मेरा मास्टर बेडरूम आ जाता है। उसी में अगर मैं आपको स्पेस बताऊं, मास्टर बेडरूम में आपको बहुत अच्छी खासी स्पेस मिल रही है। यहाँ पे आप एलईडी पैनल, बेड, हर चीज आपकी जो है वो लगाने के बाद आप यहाँ पे अपना कुछ का अगर ड्रेसिंग टेबल बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। कोई वर्क स्टेशन बनाना चाहते हैं या कोई स्टडी टेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये आपके पास बहुत ही अच्छी खासी स्पेस भी रहती है। और इसी के साथ, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है, तो इसी के साथ मेरा अटैच वॉशरूम भी जो है वो यहीं पे मिलेगा आपको। ये आ जाता है मेरा मास्टर बेडरूम का अटैच वॉशरूम। इसमें भी आपके पास बहुत अच्छी खासी स्पेस है। शावर पैनल जो है वो आपका इस साइड रहेगा और उसके अलावा सिंक और सीट का ऑप्शन आपका ऑपोजिट साइड रहेगा। तो स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत ही अच्छा किया हुआ है। और जो लास्ट में मैंने आपको चीज दिखानी थी वो दिखानी थी इस फ्लैट की यूएसपी, जो कि है मेरी ये बालकनी। तो जल्दी से चलते हैं अपनी बालकनी की तरफ। अब हम एंट्री ले रहे हैं अपनी बालकनी की तरफ। मेरे पीछे आप जो पूरी लेंथ में देख रहे हैं ये बालकनी आपको इस फ्लैट के साथ एज इट इज ही मिलने वाली है, जो कि मेरे फर्स्ट बेडरूम से लेके, मेरे ड्राई डाइनिंग से लेके और उसके अलावा मेरे मास्टर बेडरूम तक आपको ये बालकनी पूरी लेंथ में मिलने वाली है। घर में कोई छोटी मोटी गेट टुगेदर है, घर में कोई छोटा मोटा बर्थडे फंक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपने गेस्ट को बहुत ही अच्छे से जो है वो एंटरटेन भी कर सकते हैं। कैसा लगा आपको मेरा ये फ्लैट? पूरे घर में अगर हम लोग देखें वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही अच्छा वेंटिलेशन मिलने वाला है। पूरे घर में आपको धूप मिलने वाली है। 2.5 एकड़ की मेरी इस सोसाइटी में आपको सिर्फ और सिर्फ 200 के आसपास जो है वो घर मिलने वाले हैं। मेरे पास इसमें जो कैटेगरी अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ 3 बेडरूम अवेलेबल है। ये जो मेरी प्रॉपर्टी अवेलेबल है ये अंडर कंस्ट्रक्शन में अवेलेबल है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन का बेनिफिट मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। उसका बेनिफिट आपको ये रहता है कि पहली चॉइस आपकी फ्लोर की जो आपको मिल पाती है।
आप अपना कोई पार्क फेसिंग फ्लोर लेना चाहते हैं वो आपको मिल पाता है। उसके अलावा अगर आप पेमेंट प्लान भी देखें तो वो भी आपको जो है वो रिलैक्सिंग मिल पाता है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपको जो बेनिफिट्स रहते हैं वो बेनिफिट्स भी मैं बता देती हूँ, बट हम इसको अंडर कंस्ट्रक्शन इसलिए भी ज़्यादा कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि इसमें सुपर स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है और ऑफर ऑफ पोजेशन बिल्डर की तरफ से विद इन दिस ईयर ही आपको जो है वो मिलने वाला है। तो आपको इसमें बेनिफिट क्या होने वाला है, आपको बेनिफिट होने वाला है कि अगर आपका कोई अपना फ्लोर चॉइस का रिक्वायरमेंट है वो आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा, अगर आपका कोई फेसिंग का चॉइस है तो वो आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पूरी होती है, और उसके अलावा अगर आप पार्क फेसिंग भी लेना चाहते हैं तो वो भी आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल होती है। उसके अलावा बैंक लोन की अगर बात करें तो आपको बैंक लोन भी इस प्रॉपर्टी के ऊपर मिल जाएगा, और साथ ही साथ अगर सबसे बड़ी बात करें तो बहुत ही लो डेंसिटी के साथ कम घरों में आपको ये सोसाइटी मिलने वाली है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, गेटेड सोसाइटी होने वाली है, सारी एमिनिटीज आपको यहाँ पे मिलेंगी, बेसमेंट पार्किंग आपको यहाँ पे मिलेगी, और उसके अलावा जो मेन चीज आपको मिलेगी वो मिलेगी कनेक्टिविटी, जो मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। तो और क्या चाहिए आपको, जल्दी से जाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, इस प्रॉपर्टी को विजिट करने का प्लान कीजिए, क्योंकि आपकी कोई भी फ्लोर की चॉइस है, आपकी कोई भी फेसिंग की चॉइस है, तो वो कब पूरी नहीं हो पाती है, जब वो प्रॉपर्टी रेडी हो जाती है और उसके अंदर इन्वेंट्री जो है वो बहुत ही लिमिटेड रह जाती है। तो ये प्रॉपर्टी इस स्टेज पे है कि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, आपकी साइज फुलफिल होती है। तो देर मत कीजिए, कॉल कीजिए, नंबर आपके पास नीचे मेंशन ही है। आपको जैसे मैंने बताया था कि लास्ट में आपको मैं प्राइसिंग का भी आइडिया दे दूंगी, तो वो टाइम है कि अब मैं आपको प्राइसिंग का भी एक थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। इस प्रॉपर्टी की जो प्राइसिंग शुरू हो जाती है वो शुरू होती है मेरी 97 लाख से। 97 लाख से मेरी ये प्रॉपर्टी रहती है। उसके अलावा अदर चार्जेस जो रहते हैं सोसाइटी के, वो जाती है वो शुरू होती है 97 लाख से। उसके अलावा मेरी सोसाइटी के कुछ अदर चार्जेस हैं वो आपको कॉल पे पता लग जाएंगे, आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और उस थोड़ा तो वो आपको कॉल पे पता चल जाएंगे। आप व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सेम नंबर हमारा व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। तो जल्दी से प्लान कीजिए इस प्रॉपर्टी को विजिट करने का। इनफैक्ट जो भी प्रॉपर्टी आपको पसंद आती है उसको जल्दी से जल्दी प्लान कीजिए करिए विजिट करने का, तभी आप अपना कुछ कनेक्टिविटी वाइज या प्राइस वाइज आप अपना कुछ डिसीजन ले पाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रॉम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, लास्ट में आपको मैं प्राइसिंग का भी आइडिया दूंगी, तो वो टाइम आ गया है कि मैं आपको प्राइसिंग का भी आइडिया दे दूं। इसमें मेरे पास जो प्रॉपर्टी शुरू होती है, इन्वेंट्री जो शुरू होती है वो शुरू होती है 87 लाख से। 87 लाख से मेरे पास यहाँ पे हाई राइज के अंदर 3 BHK सारी एमिनिटीज के साथ आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है, और इसी साल से ही इसका पोजेशन भी स्टार्ट होने वाला है। तो देर मत कीजिए, कॉल कीजिए, नंबर आपके पास नीचे मेंशन है, व्हाट्सएप पे भी आपको सेम नंबर मिल जाएगा। अगर आपको लेआउट्स का आइडिया, जल्दी से जाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, लेआउट्स का आइडिया लेना है तब भी आपको सेम नंबर पे व्हाट्सएप पे सारे लेआउट मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रॉम मेकअप ग्रुप।